नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 15 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 16वां क्लास है। पिछले 15 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि एक लड़का दिल्ली से और एक लड़की मेरठ से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। दोनों की बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। दोनों की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है। लड़का हर घंटे अपनी चाल 1 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा लेता है और लड़की अपनी चाल 1 किलोमीटर पर घंटा कम कर लेती है। तो वे दोनों कितने घंटे बाद मिलेंगे। हमें क्या निकालना है, मिलने का समय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लड़का जो है दिल्ली से चलता है। लड़का जो है दिल्ली से चल रहा है और जो लड़की है, लड़की कहाँ से चल रही है, मेरठ से चल रही है। और दोनों का हमें स्पीड क्या दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर घंटा। दोनों का स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर घंटा है। यानी पहले घंटा में लड़का 5 किलोमीटर चलेगा और लड़की भी 5 किलोमीटर चलेगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक घंटा लड़का जो है अपना स्पीड 1 किलोमीटर बढ़ा रहा है और लड़की अपना स्पीड जो है 1 किलोमीटर कम कर रही है। यानी अगले घंटा क्या होगा, लड़का जो है 6 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलेगा, यानी एक घंटा में 6 किलोमीटर चलेगा। और लड़की जो है अपना 1 किलोमीटर स्पीड कम करेगी, यानी अगले घंटा जो है 4 किलोमीटर चलेगी एक घंटा में। उसके अगले घंटा लड़का जो है 1 किलोमीटर स्पीड बढ़ाएगा, यानी क्या चलेगा 7 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। यानी एक घंटा में कितना चलेगा, 7 किलोमीटर। और लड़की जो है अपना स्पीड 1 किलोमीटर कम करेगी, यानी 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगी एक घंटा में 3 किलोमीटर। उसके अगले घंटा लड़का जो है अपना स्पीड 1 किलोमीटर से बढ़ाएगा, यानी 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगा एक घंटा में 8 किलोमीटर। और लड़की जो है अपना स्पीड जो है 1 किलोमीटर से कम करेगी, यानी लड़की जाएगी 2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, यानी एक घंटा में 2 किलोमीटर। उसके अगले घंटा लड़का जो है 9 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगा और लड़की जो है 1 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगी। उसके अगले घंटा लड़का जो है 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगा और लड़की जो है 0 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगी। अब देखिए यहां तक आके लड़की जो है रुक गई, यहां तक आके लड़की रुक गई। उसके बाद कौन चल रहा है, केवल लड़का चल रहा है। अब देखिए यहां तक 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, यानी टोटल जो 6 घंटा में टोटल 6 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय हुआ। टोटल जो 6 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय हुआ, 5 5 10, 6 4 10, 7 3 10, 8 2 10, 9 1 10 और 10 और 0 10, यानी 10 6 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर दूरी जो है तय हो गया। 60 किलोमीटर दूरी तय हो गया। उसके बाद कौन चलेगा, उसके बाद केवल लड़का चलेगा। 6 घंटा में 60 किलोमीटर का दूरी तय हो गया। अब जो है लड़की जो है अपना स्पीड 0 किलोमीटर कर ली है और यहाँ आके कहीं रुक गई है। अब लड़का चलेगा, अगले घंटा जो 1 किलोमीटर और स्पीड बढ़ाएगा, यानी अगले घंटा में जो लड़का चलेगा 11 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, यानी 11 किलोमीटर चल जाएगा। उसके अगले घंटा 12 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा। उसके अगले घंटा जो है 13 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा। उसके अगले घंटा 14 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा। यानी हमारा कितना हुआ था, 60 किलोमीटर हुआ था और चलना कितना है, 110 किलोमीटर चलना है। अब हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और 7 3 10, यानी ये हमारा निकल के आ गया 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर कितने घंटा में हुआ, 4 घंटा में हुआ। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मिलने का समय। यानी मिलने का जो हमारा टोटल समय हो जाएगा, कुल समय कितना हो जाएगा, कुल जो समय हो जाएगा, कुल समय कितना हो जाएगा, 6 घंटा प्लस का 4 घंटा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 घंटा। 10 घंटा में दोनों जो है एक दूसरे से मिल जाएंगे। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक लड़का दिल्ली से और एक लड़की मेरठ से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। दोनों की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है।
लड़का हर घंटे अपनी चाल 1 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा लेता है और लड़की अपनी चाल 1 किलोमीटर पर घंटा कम कर लेती है, तो वे दोनों कितने घंटे बाद मिलेंगे? हमें क्या निकालना है? मिलने का समय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर घंटा है, तो 1 घंटा में लड़का भी 5 किलोमीटर दूरी तय करेगा और 1 घंटा में लड़की भी 5 किलोमीटर दूरी तय करेगी। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लड़का जो है हर घंटा अपना स्पीड 1 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा रहा है और लड़की अपना स्पीड जो है 1 किलोमीटर पर घंटा से कम कर रही है। यानी अगले घंटा लड़का जो है 6 किलोमीटर के पर घंटा की स्पीड से जाएगा, यानी 1 घंटा में 6 किलोमीटर दूरी तय करेगा, और लड़की अपना स्पीड 1 किलोमीटर कम करेगी, यानी 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही थी, अब जो है 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगी, यानी 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी? 4 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और लड़का उसके अगले घंटा क्या करेगा? 1 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से बढ़ाएगा, यानी अपना 7 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगा 1 घंटा में 7 किलोमीटर, और लड़की अपना स्पीड 1 किलोमीटर पर घंटा से कम करेगी, यानी 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही थी, अब 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगी। फिर लड़का क्या करेगा? अपना स्पीड 1 किलोमीटर से बढ़ाएगा, यानी 1 घंटा में 8 किलोमीटर जाएगा। लड़की अपना 1 किलोमीटर से कम करेगी, यानी 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाएगी। उसके बाद लड़का अपना स्पीड 1 किलोमीटर से बढ़ाएगा, यानी 1 घंटा में 9 किलोमीटर जाएगा, और लड़की अपना 1 किलोमीटर कम करेगी, यानी 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाएगी। उसके अगले घंटा लड़का जो है अपना स्पीड 1 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ाएगा, यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर जा पाएगा, और लड़की अपना 1 किलोमीटर से कम करेगी, यानी अब लड़की का स्पीड कितना हो गया? 0 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटा में वो 0 किलोमीटर जाएगी, यानी लड़की यहाँ कहीं आकर रुक गई है। अब देखिए यहाँ तक समय कितना हो गया? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। 6 घंटा टोटल समय हो गया, और दूरी कितना तय हो गया? 5 किलोमीटर लड़का चल रहा है तो 5 किलोमीटर लड़की चल रही है, यानी 10 किलोमीटर। 6 किलोमीटर लड़का तो 4 किलोमीटर लड़की, यानी 10 किलोमीटर यहाँ। 7 किलोमीटर लड़का तो 3 किलोमीटर लड़की, यानी 10 किलोमीटर यहाँ भी। 8 किलोमीटर लड़का तो 2 किलोमीटर लड़की, यानी 10 किलोमीटर यहाँ भी। और 9 किलोमीटर लड़का तो 1 किलोमीटर लड़की, और 10 किलोमीटर लड़का चल रहा है तो 0 किलोमीटर लड़की चल रही है, यानी 6 घंटा में टोटल जो है 60 किलोमीटर दूरी तय हो गया। अब हमें दूरी कितना तय करना था? टोटल जो है उन दोनों के बीच का जो दूरी था 110 किलोमीटर था। अब जो है लड़की आके रुक गई है, अब कौन चलेगा? अब केवल लड़का चलेगा। लड़का का स्पीड जो है पर घंटा 1 किलोमीटर से बढ़ रहा है, यानी यहाँ तक स्पीड उसका 10 किलोमीटर पर घंटा है। अब जो है 11 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगा। उसके अगले घंटे 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगा। उसके अगले घंटा 13 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगा। उसके अगले घंटा जो है 14 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हम जोड़ लेते हैं, ये हमारा कितना हो गया? 50 किलोमीटर। 60 किलोमीटर तो वो दोनों चल चुके हैं, अब शेष दूरी कितना चलना था? 50 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर दूरी लड़का चल लिया कितने घंटे में? 4 घंटा में। हमें क्या निकालना था? दोनों को मिलने का समय निकालना था। यहाँ जो है समय कितना लगा था? 60 किलोमीटर चलने में 6 घंटा का समय लगा था, और ये 50 किलोमीटर चलने में कितना समय लग गया? 4 घंटा का समय लग गया, यानी कुल समय हमारा क्या निकल के आ गया? 10 घंटा, यानी 10 घंटा बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया कि कार की छत पर बैठी एक शरारती चिड़िया देखती है कि 12 किलोमीटर की दूरी से एक अन्य कार विपरीत दिशा में पहली कार की ओर आ रही है। प्रत्येक कार की चाल 70 किलोमीटर पर घंटा और 50 किलोमीटर पर घंटा है। शरारती चिड़िया पहली कार से उड़ना शुरू करती है और दूसरे कार पे पहुंचने के बाद वापस पहली कार पे आ जाती है, और इस तरह वह चिड़िया आना जाना जारी रखती है। यदि चिड़िया की उड़ान की गति 140 किलोमीटर पर घंटा है तो ज्ञात कीजिए चिड़िया ने कितनी दूरी तय की। यह मान लिया जाए कि दोनों कार आपस में टकरा जाती है। यानी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है चिड़िया के द्वारा तय की गई दूरी। देखिए चिड़िया एक कार से दूसरे कार पे कब तक की होगी? जब तक कार दोनों आपस में टकरा ना जाए। यानी अगर हम ये निकाल लें कि दोनों कार कितने समय बाद आपस में टकरा जाएगी, यानी टकराने का अगर समय निकल के आ जाएगा, अगर हम उस समय से चिड़िया के अगर स्पीड में गुना करेंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोनों कार आपस में टकराएगी कितने देर बाद? हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो कार का हमें स्पीड दिया हुआ है। पहली कार का जो स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी कार का जो स्पीड है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है, दूसरी कार का जो स्पीड है वो हमारा क्या दिया हुआ है? 50 किलोमीटर पर घंटा। और दोनों कार के बीच का दूरी भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 किलोमीटर। दूरी कितना दिया है? 12 किलोमीटर। अब देखिए दोनों कार जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है।
अगर हमें ये दूरी निकालना होता था, हमने पिछले क्लास में जो क्वेश्चन बताया था, अगर हमें ये दूरी निकालना होता था तो हम क्या करते थे, दोनों कार के जो स्पीड हमें दिया हुआ है, अगर विपरीत दिशा में तो यहाँ हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो इन दोनों का स्पीड हमारा ऐड हो जाता था। हम रिलेटिव स्पीड निकाल के और दोनों के मिलने का समय यानी टकराने के समय से अगर हम गुना करते थे तो ये हमारा दूरी निकल के आ जाता था। तो यहाँ तो हमें दूरी दिया हुआ है और दोनों कार का स्पीड दिया हुआ है, तो हम इन दोनों के कार की स्पीड से यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे और रिलेटिव स्पीड से अगर इस दूरी में हम भाग दे देंगे, रिलेटिव स्पीड से इस दूरी में भाग दे देंगे तो हमारा दोनों के टकराने का समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या होता है, दोनों जो है विपरीत दिशा में आ रही है तो दोनों का चाल ऐड होगा, यानी 70 किलोमीटर पर घंटा और प्लस का 50 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 किलोमीटर पर घंटा। ये कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर घंटा। और दूरी हमें कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर, यानी टकराने का समय हमारा निकल के आ जाएगा। समय जो है टकराने का समय कितना निकल के आ जाएगा, अगर हम दूरी में स्पीड से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा समय कितना निकल के आ जाएगा, 1/10 घंटा। हमारा समय क्या निकल के आ गया, 1/10 घंटा, यानी चिड़िया जो है 1/10 घंटा के लिए उड़ी होगी। अब देखिए चिड़िया का हमें स्पीड दिया हुआ है और चिड़िया कितना देर तक उड़ रही है वो हमारा समय निकल के आ गया, तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं, यानी चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी, चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, हमें चिड़िया का जो है स्पीड पता है 140 किलोमीटर पर घंटा और समय कितना निकल के आया है 1/10 घंटा। समय कितना निकल के आया है 1/10 घंटा, यानी 10 से 10 कट जाएगा, हमारा क्या निकल के आ गया 14 किलोमीटर, यानी चिड़िया कितना दूरी तय की होगी, 14 किलोमीटर दूरी तय की होगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार की छत पर बैठी एक शरारती चिड़िया देखती है कि 12 किलोमीटर की दूरी से एक अन्य कार विपरीत दिशा में पहली कार की ओर आ रही है। प्रत्येक कार की चाल 70 किलोमीटर पर घंटा और 50 किलोमीटर पर घंटा है। शरारती चिड़िया पहली कार से उड़ना शुरू करती है और दूसरे कार पर पहुंचने के बाद वापस पहली कार पर आ जाती है और इस तरह वह चिड़िया आना जाना जारी रखती है। यदि चिड़िया की उड़ान की गति 140 किलोमीटर पर घंटा है तो ज्ञात कीजिए चिड़िया ने कितनी दूरी तय की। यह मान लिया जाए कि दोनों कार आपस में टकरा जाती है, यानी हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था चिड़िया कितना दूरी तय कर रही है, चिड़िया के द्वारा तय की गई दूरी निकालना था। अगर हम ये निकाल लें कि दोनों कार कितने समय बाद आपस में टकरा जाएगी, यानी हम टकराने का समय अगर निकाल लें तो जितना देर में टकराई होगी कार आपस में उतना देर तक चिड़िया एक दूसरे कार पे गई होगी, यानी पहले कार से उड़ के दूसरे कार पे, दूसरे कार से पहले कार पे, जब तक कार दोनों आपस में टकरा नहीं गई होगी। यानी अगर टकराने का समय निकल के आ जाए और उस समय से अगर हम चिड़िया के स्पीड में गुना कर देंगे तो चिड़िया के द्वारा तय की गई दूरी हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम टकराने का समय कैसे निकालेंगे। हमें जो दिया हुआ है, दो कार दिया हुआ है, दोनों का जो है हमें स्पीड दिया हुआ है, दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है और दोनों के बीच का हमें दूरी दिया हुआ है 12 किलोमीटर। अब देखिए हमने पिछले क्लास में जो बताया था कि अगर दो कार विपरीत दिशा में आ रही है और उनके मिलने का समय या टकराने का समय हमें दिया हो तो उन दोनों के बीच का दूरी हम कैसे निकालते थे, उन दोनों का बीच का दूरी हम कैसे निकालते थे, रिलेटिव स्पीड निकाल के और उन दोनों के टकराने या मिलने के समय से गुना करते थे तो ये हमारा दूरी निकल के आ जाता था। लेकिन हमें यहाँ दूरी दिया हुआ है, दोनों का स्पीड दिया हुआ है, दोनों का स्पीड दिया हुआ है तो हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड निकाल के अगर हम इस दूरी में भाग देंगे तो हमारा टकराने का समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालते हैं, अगर दो कार विपरीत दिशा में आ रही है, अगर दोनों का हमें स्पीड दिया हो तो वहाँ हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होती, तब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होती तो वहाँ हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता, माइनस हो जाता, दोनों का स्पीड माइनस हो जाता। लेकिन यहाँ विपरीत डायरेक्शन में आ रही है तो यहाँ जो क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, यानी हमारा रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल कितना निकल के आ गया, 120 किलोमीटर पर घंटा। अब 120 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से 12 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा, हम 12 में
120 से भाग देंगे कितना निकल के आएगा 1/10 घंटा। यानी 1/10 घंटा में 1/10 घंटा में जो है दोनों कार आपस में टकरा जाएगी, यानी चिड़िया भी 1/10 घंटा के लिए उड़ी होगी। अब देखिए चिड़िया के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, चिड़िया का हमें स्पीड दिया हुआ है और चिड़िया कितना समय तक उड़ रही है, हमारा समय निकल के आ गया। अगर हम स्पीड में समय से गुना कर देंगे तो हमारा दूरी क्या निकल के आ गया, चिड़िया कितना दूरी तय की होगी 14 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रेन ए से बी की ओर सुबह 7 बजे 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है तथा एक दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। यदि दोनों के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगे। हमें क्या निकालना है, मिलने का समय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दो बिंदु दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दो बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु हमारा ए है और दूसरा बिंदु कौन सा है, बी है। ए और बी के बीच का दूरी हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी के बीच का जो दूरी दिया हुआ है 720 किलोमीटर दिया हुआ है, 720 किलोमीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है कि ए से बी की ओर सुबह 7 बजे 70 किलोमीटर स्पीड के साथ एक ट्रेन चल रही है। सुबह 7 बजे यानी 7 AM में चल रही है, जिसका स्पीड क्या है 70 किलोमीटर पर घंटा और ए से बी की तरफ चल रही है। और एक दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे 8 AM में किस स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रही है बी से ए की तरफ। अब देखिए ये जो बी से ए की तरफ ट्रेन आ रही है ये 8 बजे चल रही है और ए से बी की तरफ जो ट्रेन जा रही है वो 7 बजे चल रही है, यानी ये 1 घंटा पहले चल रही है। यानी 1 घंटा में ये जो ट्रेन होगी, यानी यहाँ 8 AM हो रहा होगा, ये 1 घंटा में जो ट्रेन होगी ये 70 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी, 70 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। टोटल दूरी कितना है 720 किलोमीटर। यानी इस बिंदु से बी तक का दूरी कितना हो जाएगा, इस बिंदु से बी तक का दूरी अगर हम 720 किलोमीटर में से अगर 70 किलोमीटर माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 650 किलोमीटर। यानी हमारा ये दूरी जो है इस बिंदु से बी तक का दूरी कितना निकल के आ गया 650 किलोमीटर। और यहाँ जो स्पीड कितना है, स्पीड हमारा है 70 किलोमीटर पर घंटा। और यहाँ जो है ये भी ट्रेन जो है 8 बजे से चल रही है 70 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, और ये ट्रेन भी 8 बजे चल रही है 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। और इन दोनों के बीच का अब दूरी कितना हो गया 650 किलोमीटर। तो देखिए हमें मिलने का समय निकालना था। मिलने का समय क्या हो जाएगा, मिलने का समय अगर हम इनका रिलेटिव स्पीड निकाल के और इनके दूरी में भाग दे देंगे तो यहाँ से हमारा मिलने का समय निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यानी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, अगर दोनों का स्पीड हम ऐड कर दें, यानी दोनों विपरीत डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा 70 किलोमीटर पर घंटा प्लस का 60 किलोमीटर पर घंटा। हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 किलोमीटर पर घंटा। सापेक्ष चाल निकल के आ गया, रिलेटिव स्पीड निकल के आ गया और दूरी हमें पता है इन दोनों के बीच का कितना है 650 किलोमीटर। यानी हमारा समय निकल के आ जाएगा, समय जो निकल के आ जाएगा अगर हम दूरी में यानी 650 किलोमीटर में अगर हम 130 किलोमीटर पर घंटा से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब हम इसे भाग देंगे तो हमारा यहाँ समय क्या निकल के आ जाएगा 5 घंटा। यानी 8 बजे के बाद 5 घंटा बाद जो है दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। अगर 8 AM में 5 घंटा ऐड करेंगे यानी 8 × 5 कितना हो गया 13, यानी 1 PM में दोनों ट्रेन आपस से मिल जाएंगी। 1 PM में जो है दोनों ट्रेन जो है आपस में मिल जाएंगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 PM। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन ए से बी की ओर सुबह 7 बजे 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है तथा एक दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। यदि दोनों के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है तो दोनों कितने बजे मिलेंगे। हमें क्या है, मिलने का समय निकालना है। मिलने का समय निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दो बिंदु दिया हुआ है।
पहला बिंदु हमारा ए है, दूसरा बिंदु बी है, और इनके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? 720 किलोमीटर। इनके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? 720 किलोमीटर। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए से बी की ओर सुबह 7 बजे, ए से बी की ओर सुबह 7 बजे 70 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से एक ट्रेन जा रही है, और एक दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 8 बजे 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है। अब देखिए, जो बी से ट्रेन चल रही है वो 8 बजे चल रही है, और जो ए से ट्रेन चल रही है वो 7 बजे चल रही है सुबह, यानी ये 1 घंटा पहले चल रही है। यानी 8 बजे तक ये जो ट्रेन है 70 किलोमीटर दूरी चल लेगी, 70 किलोमीटर दूरी चल लेगी, और टोटल दूरी हमें पता है, यानी इस बिंदु से बी तक का दूरी कितना हो जाएगा? अगर हम टोटल दूरी में से 70 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो ये हमारा दूरी निकल के आ गया कितना? 650 किलोमीटर। अब यहाँ जो है 8 बजे, ये जो ए से चल रही थी ट्रेन, ये 8 बजे यहाँ आ गई, और इसका स्पीड क्या है? 70 किलोमीटर पर घंटा। और ये जो बी से ट्रेन चल रही है ये भी 8 बजे चल रही है 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, और इन दोनों के बीच का अब दूरी कितना हो गया? 650 किलोमीटर। तो देखिए, अगर हम इनके रिलेटिव स्पीड से अगर इस दूरी में हम भाग दे देंगे तो इनके मिलने का समय हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, यानी यहाँ क्या होगा? दोनों का स्पीड जुड़ेगा, यानी यहाँ हमारा सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? 70 प्लस का 60, यानी कितना निकल के आ गया रिलेटिव स्पीड? 130 किलोमीटर पर घंटा। अब रिलेटिव स्पीड हमारा निकल के आ गया 130 किलोमीटर पर घंटा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 650 किलोमीटर। तो हमारा समय निकल के आ जाएगा 650 किलोमीटर में 130 किलोमीटर पर घंटा से हम भाग देंगे, हमारा समय क्या निकल के आ गया? 5 घंटा। यानी 5 घंटा बाद, 8 बजे के 5 घंटा बाद, 8 बजे के 5 घंटा बाद दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी, यानी मिलने का समय हमारा क्या हो जाएगा? 8 AM प्लस का 5 हम करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 5 13, यानी कितना हो गया? 1 PM में दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया कि दो व्यक्ति ए और बी जिनकी चाल क्रमशः 9 किलोमीटर प्रतिदिन तथा 15 किलोमीटर प्रतिदिन है, 6 दिन के बाद ए अपनी चाल दोगुनी कर लेता है और निश्चित स्थान पे दोनों व्यक्ति एक ही समय पर पहुंचते हैं, तो यात्रा कितने दिन की थी? हमें क्या निकालना है? यात्रा का समय निकालना है। देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दो व्यक्ति दिया हुआ है, ए और दूसरा व्यक्ति कौन है? बी। दोनों का हमें स्पीड दिया हुआ है, दोनों का जो है हमें स्पीड दिया हुआ है। ए का स्पीड क्या है? 9 किलोमीटर प्रतिदिन, 9 किलोमीटर प्रतिदिन, और बी का स्पीड हमें क्या दिया हुआ है? बी का जो स्पीड दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रतिदिन। देखिए, ए जो है एक दिन में 9 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, और बी जो है एक दिन में कितना दूरी तय कर रहा है? 15 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, यानी ए के अपेक्षा बी कितना ज़्यादा दूरी तय कर रहा है? 6 किलोमीटर। ए के अपेक्षा जो है बी जो है 6 किलोमीटर एक दिन में ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, यानी ए जो है 9 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है और बी कितना? 15 किलोमीटर। दोनों जो है इस स्पीड के साथ 6 दिन तक चलते हैं, दोनों जो है इस स्पीड के साथ 6 दिन तक चलते हैं। अगर इस स्पीड के साथ 6 दिन तक चलेंगे तो ए के अपेक्षा बी कितना किलोमीटर आगे चला जाएगा? यानी हम बी के स्पीड में से ए का स्पीड माइनस करके और 6 दिन से गुना करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि ए के अपेक्षा बी जो है कितना किलोमीटर आगे चला जाएगा। अब देखिए, हम 9 में से 6 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर, और 6 में 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर, यानी बी जो है ए के अपेक्षा 36 किलोमीटर आगे चला गया है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ है कि 6 दिन के बाद ए ने अपनी चाल को दुगुनी कर ली। 6 दिन के बाद ए जो है अपनी चाल क्या कर लिया? 9 किलोमीटर प्रतिदिन था, तो अब 18 किलोमीटर प्रतिदिन कर लिया, और बी का चाल तो वही रहेगा। बी का चाल क्या था? 15 किलोमीटर प्रतिदिन। अब देखिए, ए जो है बी के अपेक्षा प्रतिदिन 3 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। ए जो है बी के अपेक्षा प्रतिदिन 3 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। अब देखिए, ए को जो ये 36 किलोमीटर ये कवर करना पड़ेगा, क्योंकि बी जो है 36 किलोमीटर ए के अपेक्षा आगे है। अगर ये 36 किलोमीटर ए कवर कर लेगा तो दोनों जो है एक निश्चित स्थान पे सेम समय में पहुंच जाएंगे। तो देखिए, ये 36 किलोमीटर कवर करने में ए को कितना समय लग जाएगा? ए जो है एक दिन में कितना कवर कर रहा है? 3 किलोमीटर,
यानी 36 किलोमीटर कवर करने में कितना दिन लग जाएगा? अगर हम 18 में से माइनस करेंगे 15, ये कितना हो जाएगा 36 बटा ये कितना हो जाएगा 3, यानी हमारा क्या निकल के आ गया 12 दिन। हमें जो है यात्रा का कुल समय निकालना था, यात्रा का हमारा कुल समय निकालना था। पहले यात्रा कितने दिन का हो चुका था? पहले जो है 6 दिन का हो चुका है, और अब यात्रा कितना दिन और हुआ? 12 दिन। यानी हमारा यात्रा का जो है कुल समय क्या हो जाएगा? कुल समय हमारा हो जाएगा 6 प्लस का 12, यानी कितना हो जाएगा 18 दिन। यात्रा का कुल समय कितना निकल के आ गया? 18 दिन। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो व्यक्ति ए और बी जिनकी चाल क्रमशः 9 किलोमीटर प्रतिदिन तथा 15 किलोमीटर प्रतिदिन है। 6 दिन के बाद ए अपनी चाल दोगुनी कर लेता है और निश्चित स्थान पर दोनों व्यक्ति एक ही समय पर पहुंचते हैं। तो यात्रा कितने दिन की थी? हमें जो है यात्रा का कुल समय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दो व्यक्ति दिया हुआ है। पहला व्यक्ति हमारा ए है, दूसरा व्यक्ति कौन है? बी है। ए का जो हमें स्पीड दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रतिदिन और बी का स्पीड क्या दिया है? 15 किलोमीटर प्रतिदिन। अब देखिए ए के अपेक्षा बी जो है प्रतिदिन कितना दूरी ज़्यादा तय कर रहा है। यानी हम इस 15 किलोमीटर में से 9 किलोमीटर माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। अगर 6 दिन तक इसी स्पीड के साथ अगर यात्रा होगा तो ए के अपेक्षा बी कितना किलोमीटर आगे चला जाएगा? यानी एक दिन में अगर 6 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर रहा है तो 6 दिन में कितना ज़्यादा दूरी तय कर लेगा? 36 किलोमीटर। यानी 6 दिन के बाद ए के अपेक्षा बी जो है 36 किलोमीटर आगे जा चुका है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 दिन बीतने के बाद ए जो है अपनी स्पीड दुगुनी कर लेता है। अब ए का स्पीड क्या हो जाएगा? 18 किलोमीटर प्रतिदिन और बी का स्पीड वही रहेगा 15 किलोमीटर प्रतिदिन। अब जो है 6 दिन बीतने के बाद जब बी जो है ए से 36 किलोमीटर आगे जा चुका है, अब जो है ए प्रतिदिन बी की अपेक्षा 3 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। यानी बी जो है 15 किलोमीटर प्रतिदिन चल रहा है, अब ए कितना चल रहा है? 18 किलोमीटर प्रतिदिन। यानी बी की अपेक्षा कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। अगर ये 36 किलोमीटर बी जो है ए की अपेक्षा आगे है, अगर ए इस 36 किलोमीटर को कवर कर लेगा तो यात्रा हमारा पूरा हो जाएगा। अब देखिए ये 36 किलोमीटर को कवर करने में ए को कितना समय लग जाएगा? ए जो है एक दिन में कितना ज़्यादा तय कर रहा है बी की अपेक्षा? 18 में से 15 माइनस करेंगे यानी 3 किलोमीटर ज़्यादा तय कर रहा है। तो 36 किलोमीटर 3 किलोमीटर अगर एक दिन में ज़्यादा तय कर रहा है तो 36 किलोमीटर तय करने में कितना लग जाएगा? 12 दिन का समय लग जाएगा। यानी पहले जो है 6 दिन यात्रा हो चुका था और 12 दिन का यात्रा होगा तो जो है दोनों एक निश्चित स्थान पे एक ही समय पहुंच जाएंगे। यानी यात्रा का हमारा कुल समय क्या निकल के आ गया? 6 दिन प्लस का 12 दिन, यानी कितना हो गया? 18 दिन। यानी कुल यात्रा का समय हमारा 18 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया कि एक व्यक्ति ए से 7 AM में चलता है और बी पर 10 AM में पहुंचता है तथा दूसरा व्यक्ति बी से 7 AM में चलता है और ए पर 1 PM में पहुंचता है, तो वो दोनों कितने बजे मिलेंगे? हमें क्या निकालना है? मिलने का समय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में 2 बिंदु दिया हुआ है। बिंदु ए और दूसरा बिंदु कौन है? बी। यानी एक व्यक्ति जो है ए से 7 AM में चलता है, ए से जो है 7 AM में चलता है, 7 AM में चलता है और बी पर 10 AM में पहुंचता है, 10 AM में पहुंचता है। यानी कितना घंटा यात्रा करने के बाद पहुंचा? 3 घंटा। और दूसरा व्यक्ति बी से चल रहा है। बी से कब चल रहा है? 7 AM में। बी से 7 AM में चल रहा है और ए पे कब पहुंच रहा है? 1 PM में। ए पे कब पहुंच रहा है? ए पे जो पहुंच रहा है 1 PM में पहुंच रहा है। ये कितना घंटा यात्रा करके पहुंच रहा है? 7 बजे चला है और 1 PM में पहुंच रहा है, यानी 6 घंटा यात्रा करके ये पहुंच रहा है। अब देखिए ए और बी के बीच की दूरी हम कुछ मान लेते हैं, ताकि हमारा दोनों व्यक्ति का स्पीड निकल के आ जाए। हम ए और बी के बीच की दूरी ऐसा मान लेते हैं जो हम इस समय से भाग देंगे तो हमारा आसानी से कट जाए। यानी हम इस 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी हम दूरी मान लेते हैं 6 किलोमीटर। हम दूरी क्या मान लेते हैं? 6 किलोमीटर। अब देखिए दूरी 6 किलोमीटर है और ये व्यक्ति जो है इस 6 किलोमीटर दूरी को 3 घंटा में तय कर रहा है।
ये व्यक्ति 6 किलोमीटर दूरी को 3 घंटा में तय कर रहा है, यानी इसका स्पीड क्या होगा, इसका जो स्पीड होगा 2 किलोमीटर पर घंटा। और ये वाला जो व्यक्ति है ये 6 किलोमीटर दूरी 6 घंटा में तय कर रहा है, यानी इसका स्पीड क्या होगा, इसका जो स्पीड होगा, इसका स्पीड क्या होगा 1 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए दोनों व्यक्ति का हमें स्पीड पता चल गया और दोनों बिंदु के बीच का हमें दूरी पता चल गया, दोनों व्यक्ति का स्पीड पता चल गया और दोनों बिंदु के बीच का दूरी पता चल गया, तो हम दोनों के मिलने का समय निकाल सकते हैं। दोनों जो है विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल के अगर हम इस दूरी में भाग दे देंगे तो मिलने का हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यानी सापेक्ष चाल जो है, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड जो है यहाँ ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों जो है विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी 2 किलोमीटर पर घंटा प्लस का 1 किलोमीटर पर घंटा क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर घंटा। हमारा जो है रिलेटिव स्पीड निकल के आ गया 3 किलोमीटर पर घंटा और दोनों बिंदु के बीच का दूरी क्या है 6 किलोमीटर, यानी यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा। अगर हम इस दूरी में अगर इस स्पीड से भाग दे देंगे तो दोनों का मिलने का हमारा समय निकल के आ जाएगा, यानी 6 किलोमीटर में हम भाग दे देंगे 3 किलोमीटर पर घंटा से, यानी हमारा समय कितना हो जाएगा 2 घंटा, यानी 2 घंटा बाद वो दोनों व्यक्ति मिल जाएंगे। ये व्यक्ति चल कब रहे हैं, ये व्यक्ति जो चल रहे हैं 7 AM में और 2 घंटा बाद मिल लेंगे, यानी मिलने का समय हमारा क्या हो जाएगा, मिलने का समय क्या हो जाएगा 7 AM प्लस का 2 घंटा, यानी ये कितना हो जाएगा 9 AM। यानी दोनों व्यक्ति आपस में कब मिलेंगे, सुबह 9 बजे मिलेंगे। दोनों व्यक्ति कब मिलेंगे आपस में, सुबह 9 बजे। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हो कि एक व्यक्ति A से 7 AM में चलता है और B पर 10 AM में पहुंचता है, तथा दूसरा व्यक्ति B से 7 AM में चलता है और A पर 1 PM में पहुंचता है, तो वो दोनों कितने बजे मिलेंगे। हमें क्या निकालना है, मिलने का समय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 2 बिंदु दिया हुआ है, बिंदु A और B। A से एक व्यक्ति जो है सुबह 7 बजे चल रहा है और B पर कब पहुंच रहा है, सुबह 10 बजे पहुंच रहा है, यानी कितने घंटा का यात्रा किया, 3 घंटा का यात्रा किया। और दूसरा हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति B से सुबह 7 बजे चल रहा है और A पर दोपहर 1 बजे पहुंच रहा है, यानी ये कितने घंटा का यात्रा किया, ये जो है 6 घंटा का यात्रा किया। अब देखिए A और B के बीच का दूरी अगर हम कुछ मान लें, A और B के बीच के दूरी अगर कुछ मान लें और यात्रा का हमें समय पता है, तो दोनों व्यक्ति का हमारा क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड निकल के आ जाएगा, दोनों व्यक्ति का स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इस दूरी को क्या माने, हम इस दूरी को ऐसा मानते हैं कि जो हमारा 3 और 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। 3 और 6 से विभाजित होने के लिए 3 और 6 का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी हम A और B के बीच की दूरी को मान लेते हैं 6 किलोमीटर। अब देखिए A और B के बीच का दूरी हमें पता चल गया, और ये जो पहला व्यक्ति है जो A से चल रहा है, इसे 3 घंटा लग रहा है ये 6 किलोमीटर दूरी तय करने में, यानी इसका स्पीड कितना होगा 2 किलोमीटर पर घंटा। और ये जो दूसरा व्यक्ति है जो B से चल रहा है, इसे 6 घंटा लग रहा है इस 6 किलोमीटर दूरी तय करने में, यानी इसका स्पीड क्या होगा 1 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए दोनों व्यक्ति का हमें स्पीड पता चल गया और दोनों बिंदु के बीच का दूरी पता चल गया, तो हम मिलने का समय निकाल सकते हैं। अगर दोनों व्यक्ति का रिलेटिव स्पीड निकाल के अगर इस दूरी में हम भाग दे देंगे तो हमारा मिलने का समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों व्यक्ति जो है विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ क्या होगा, दोनों का स्पीड ऐड होगा, यानी यहाँ हमारा सापेक्ष चाल क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा प्लस का 1 किलोमीटर पर घंटा, कितना हो गया 3 किलोमीटर पर घंटा। हमारा रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ गया 3 किलोमीटर पर घंटा, और हमें दूरी कितना पता है 6 किलोमीटर। तो यहाँ से समय हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 3 किलोमीटर में अगर हम भाग देंगे 6 किलोमीटर में हम भाग देंगे 3 किलोमीटर पर घंटा से, यानी हमारा समय क्या निकल के आ गया 2 घंटा, यानी चलने के 2 घंटा बाद दोनों व्यक्ति आपस में मिल लेंगे। यानी व्यक्ति चल कब रहे हैं, 7 AM में चल रहे हैं दोनों व्यक्ति, यानी मिलने का समय हमारा क्या आ जाएगा 7 AM में हम 2 घंटा ऐड करेंगे, हमारा कितना समय निकल के आ गया 9 AM में, यानी दोनों व्यक्ति सुबह 9 बजे मिल लेंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।